सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज जैसलमेर आके आप संतों के दर्शन करके बहुत ही खुशी मिली है। और जब आप सबकी ओर देख भी रही थी दासी इधर से, जब आप करीब आके मिल रहे थे, तो एकदम जो सादगी है, जो दिल का प्यार है, वो बहुत ही भाव बिल्कुल वैसे के वैसे ही व्यक्त हो रहे थे सब में। और उसी समय दासी निरंकार से अरदास यही कर रही थी कि आने वाले समय में जब दासी अगली बार इधर आए तो ये जो रूप इस समय बहुत ही पंडाल पूरा नहीं भर पा रहा है, वो आगे आने वाले समय में बहुत ही आगे बढ़ जाए। और जल्द ही जिस तरह महात्मा अरदास कर रहे थे कि सत्संग का एक भवन रूप भी हो, वो भी कोशिश करके जल्दी से जल्दी आप सब संतों के लिए सहूलत के लिए हो। हम यहाँ इतनी देर से जो सत्संग में सुन रहे थे, वो चाहे नाटक रूप भी देखा हमने, जो हमने कविता रूप में भी, अलग भाषा, मराठी भी, राजस्थानी भी, हिंदी भी, पंजाबी भी, ये सब का एक ही संदेश था। और वो संदेश यही था कि एक मानव तन में आए हैं तो फिर हमें सिर्फ शरीर से ही मनुष्य नहीं बनना, पर जो असली पहचान है इस मनुष्य की, वो शरीर नहीं आत्मा है। वो आत्मा का परमात्मा से जो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मेल होता है, वो निरंकारी मिशन में पहचान दी जाती है। और जो भी कोई नए सज्जन आज आए हैं, जो जिज्ञासु हैं, वो ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जिस तरह दासी आप के चरणों में, शायद आपने बहुत बार पहले भी ये बाबा जी से भी सुनी होगी ये बात, कि वो एक उदाहरण देते थे कि एक भेड़ था जो एक शेर था जो एक भेड़ों के बीच में पल रहा था। और वो जब अपने आप को भेड़ ही मान रहा था, और एक दिन ऐसा समय आया जब एक तालाब में उसने अपना अक्स देखा और अपनी रिफ्लेक्शन में देखा कि मैं बाकी भेड़ की तरह नहीं दिख रहा, मेरा चेहरा दूसरी तरह अलग आकार का दिखता है। और तब भी उसको पहचान हुई कि वो है कुछ और अपने आप को समझ कुछ और रहा था। उसी तरह हम चाहे कोई भी स्टेट में रहते हो, इंडिया के हो या बाहर अब्रॉड में भी हो, राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, साउथ इंडियन, जहाँ के भी हैं, अंदर जो आत्मा है वो हमारी एक ही है। और वही किसी भी उसमें ढलती नहीं है। वो अपना जो ट्रू आइडेंटिटी है, ट्रू सेल्फ है, वो ये निरंकार ही है आत्मा का। और समय बीतता चला जा रहा है। जो महापुरुषियां हैं जिनके हिस्से में ये निरंकार प्रभु परमात्मा की पहचान है, वो मुबारक हैं। वो हर पल आगे अपने आने वाले जीवन में याद रखें कि पल पल निरंकार का एहसास करें और समय उसी में व्यतीत करें। और जिनके पास अभी वो दात नहीं है, निरंकार कृपा करे कि जल्दी से उनके आगे भी ये दात मिलती जाए और प्रचार इस शहर में भी बढ़ता चला जाए। और सभी अपने जो संत चाह रहे हैं कि हर एक का ही भला हो, सिर्फ अपने भले तक नहीं वो रुक रहे हैं, वो बढ़ चढ़कर प्रचार भी कर रहे हैं। चाहे इधर रेगिस्तान है और उस तरह सहूलत वाइज जो अमेनिटीज हैं वो भी इतनी ज्यादा नहीं है, फिर भी इतनी मेहनत करके आप सब इतनी संगत भी इकट्ठे करते हैं। निरंकार आप सब पे कृपा करे कि बढ़ चढ़ के यहाँ मिशन का एक एक बच्चा से लेके बुजुर्ग तक हर कोई इतना बड़ा प्रचारक बने कि राजस्थान आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा महापुरुषों को, सज्जनों को जोड़ सके अपने साथ। सात संगत जी, दिल्ली से रवानगी हुई जब कल, तो रात को ग्वालियर और अब सुबह झांसी होते हुए इधर सागर पहुँचे। और जैसे ही दासी ने इस शहर का नाम सागर सुना तो मन में कुछ ऐसा ही आया कि शायद ये कोई सागर तट पे होगी जगह। पर जब इधर आए तो पता लगा कि ये ऐसे ही नाम है। फिर साथ ही वो ध्यान गया कि किस तरह बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमेशा सिखाते थे कि हमको अपने मन को इतना विशाल बना लेना है कि एक सागर की भांति, कि जैसे लहरें अगर होती हैं सागर की,
तो वो बहुत छलकती नहीं है। सागर अपने आप में पानी को इतना समा लेता है कि तट पे बस वो वेव्स आती हैं और जाती हैं। और उसी के साथ कंपैरिजन एक दूसरा है जो एक नदी का दिया है कि बिल्कुल नदी में वो सहज अवस्था नहीं है सागर के समान, और उथल पुथल बहुत होती है उस नदी में क्योंकि वो इतनी गहरी नहीं होती। हमारा मन जब उस सहज अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वो ब्रह्म ज्ञान के बाद ही हो सकता है। तब तक हमको जब खुशियां मिलेंगी हम बहुत ही खुश हो जाते हैं, और कोई दुख की घड़ी आती है तो बहुत ही दुखी हो जाते हैं। तो एक जैसी जो ये सहज अवस्था है, ये सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म ज्ञान के बाद ही प्राप्त हो सकती है। जो आप सब नए इधर पहली बारी सत्संग में आए होंगे, आपने देखा होगा यहाँ सत्संग में सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म ज्ञान, अविनाशी ईश्वर परमपिता परमात्मा निरंकार की बात की गई है कि किस तरह हमारे जीवन में जो ये श्वास है ये तो हर पल आगे बढ़ते जा रहे हैं, और जितनी जिंदगी हमने जी है उसमें अगर हमने इस निरंकार परमपिता परमात्मा की का ज्ञान नहीं लिया तो अब भी बाकी का समय जो है उसमें हम ये ले लें। कुछ इस सत्संग में आपने ये नहीं सुना होगा कि कोई मंत्र मिल रहे हैं कि अगर आप धनी नहीं हैं तो ये मंत्र ले लीजिए और आप धनवान हो जाएंगे, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो ये मंत्र ले लीजिए और आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। नहीं, यहाँ तो सिर्फ एक निरंकार की रजा में ही अपने आप को समर्पण करने की बात होती है कि जो कर रहा है ये भगवान ये बहुत अच्छा कर रहा है, हमारे को जैसी जिंदगी दी है वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी जिंदगी है। हमें इसमें कोई शिकवा नहीं रखना कि उसकी जिंदगी तो ऐसी है, हमारी ऐसी है, वो ऐसा है, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। ऐसा कुछ नहीं, जो भी कर रहा है निरंकार वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा कर रहा है, और हमें पल पल सिर्फ शुक्राना करना है कि जो दिया है बहुत दिया है। और साथ ही जिस तरह और हमारे जीवन में तब्दीलियां आनी है हमारे इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के बाद, जो मन है वो जहां अभी तक संसार में बहुत ही छोटा होकर लड़ाइयों में नफरतों में पड़ता था, वो इस ब्रह्म ज्ञान के बाद अपने आप प्यार करेगा, वो हर एक में इस निरंकार का, इस भगवान का अंश देखेगा। जिस तरह आज हम जानते भी हैं कि एक वैलेंटाइंस का डे है, वैलेंटाइंस डे है, जिसमें एक प्यार के प्रति कि सिर्फ एक क्रिश्चियनिटी में सेंट वैलेंटाइन थे, उन्होंने अपना ये शरीर त्याग दिया था सिर्फ प्यार के लिए। तो वैसे ही हमको भी अपने जीवन में ये जो भावना है सिर्फ आज के दिन के लिए, एक दिन के लिए नहीं रखनी। हमारे को ये प्यार, प्रीत, निम्रता, विशालता, करुणा, ऐसे जो भी गुण हैं जो हमको वास्तव में मनुष्य बनाते हैं, ये प्रतिदिन हर रोज अपने दामन में रखने हैं, अपने जिंदगी में रखने हैं। जिस तरह एक उदाहरण और दिया जाए तो ये उसी बात पर कि किस तरह हमारा जीवन लगातार आगे बढ़ रहा है। तो एक स्कूल में जब एग्जाम होते हैं तो हमको उस टाइम दिया जाता है समय कि आपके पास ये 3 घंटे का समय है, आप इसमें ये सब्जेक्ट का एग्जाम लिख लें। तो हमें पता है कि 3 घंटे में हमारे पास जो सवाल आ रहे हैं हमने उसका उस समय जवाब देना है। पर जो हमारी जिंदगी होती है वास्तविकता में, वो हमको उसका समय निर्धारित पता नहीं, कब ये श्वास छिन जाए। उसी तरह हमारी जो सांसें भी हैं वो भी एक तरह से एक टाइमर की तरह चल रही हैं कि एक नगाड़े रूप में कह लें, एक घड़ी की सुई जैसे श्वासों को देखा जाए कि ये तो चलती ही जा रही हैं और हमें पता नहीं वो कब बंद हो जाएं। तो समय रहते रहते ही हमें अपनी पहचान कर लेनी है, और अपनी पहचान तभी होगी जब हम अपना असली रूप इस निरंकार की पहचान कर सकेंगे। जिस तरह ये निरंकार ने इतनी अच्छी सृष्टि भी रची है, वो खुद कादर है और इतनी खूबसूरत कुदरत बनाई है
उसमें जहाँ पहाड़ इतनी सुंदरता देते हैं, नदियाँ, झरने, सागर और पेड़, बहुत और उस तरह के जो भी नेचर में हम देखते हैं और देखते ही कहते हैं कि कुदरत बहुत सुंदर है, तो असली मायने में ये संसार और ज्यादा निखर के सुंदर तभी हो सकता है जब हम सब मनुष्य एक अपने मन में वो बदलाव लाके इसका ज्ञान प्राप्त करके पल पल हर एक कण कण में जब निरंकार को देखेंगे, तो ना कि सिर्फ हम अपना जीवन सुधारेंगे बल्कि हमारे प्रभाव से जो हमारे आसपास हैं वो भी यही कहेंगे कि ये व्यक्ति बहुत ही अच्छा है, इसके साथ समय बिताते हैं तो मन को बहुत ही ठंडक मिलती है। तो हम ना ही सिर्फ अपना परोपकार करके अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला करेंगे, बल्कि और भी जो हमारे से इन्फ्लुएंस होते हैं, हमारी लाइफ में इंटरैक्शन जिनके साथ रहती है, उनके जीवन में भी वो बदलाव ला सकेंगे। क्योंकि जो एक लाइन भी है जैसे परहित सरस धर्म नहीं भाई, कि धर्म तो संसार में बहुत हैं पर असली धर्म जो है वो एक ये ह्यूमैनिटी, एक मानवता का है, और वो मानवता के गुण हमें अपने अंदर कायम रखने हैं। ये तो बचपन से ही हमको पारिवारिक रूप में भी, स्कूलों में भी, घरों में भी सिखाया जाता है। तो पर जैसे जैसे जिंदगी बढ़ती है वो कहीं ना कहीं ओझल हो जाते हैं गुण। पर अगर इस निरंकार का ज्ञान होगा तो हम कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमको कोई ये दाव ऐसे उंगली उठाकर कहे कि आप एक मनुष्य के शरीर में हो और मनुष्य जैसे गुण नहीं रखते। तो ऐसी नौबत आने से पहले, इससे पहले कि ये श्वासों की लड़ी टूट जाए, हम अपने असली रूप को जान लें ताकि हमारी आगे आने वाली जिंदगी भी हमारी बहुत ही अच्छे से कटे। और दासी और आगे कुछ ना कहते हुए आप सबके चरणों से आज्ञा लेगी कि दातार कृपा करे कि इसी तरह सेवा को, सिमरन को, सत्संग को हम सब ने अपने दामन में रखकर उसका हर दिन इस तरह से उसका अंदर अपने आप को निरंकार से जोड़ना है। सिर्फ इस तरह कोई रिचुअल बना के, कर्म कांड बनाकर नहीं कि सत्संग आना है और नमस्कार करनी है, बैठना है और जाना है, पर इस सत्संग में जो कुछ कहा जाया है उसको किस तरह अपने जीवन में ढालना है, और जो सिर्फ वो शब्द की तरह कान में सुने हुए घर ले जाकर ही वो भूलने नहीं हैं, उनको अपने कर्मों द्वारा अपनी जिंदगी में लाना है। और साथ ही साथ जो सुमिरन की बात होती है कि सुमिरन भी हमें कोई बंदिश नहीं है कि हमें किसी समय पर ही करना है निर्धारित, पर ये तो उसी तरह होना चाहिए जिस तरह हमारे श्वास जब हम ले रहे हैं इस सांस को, तो हम और चाहे कोई भी कार्य कर रहे हैं, हमारे श्वास चल रहे हैं, हमें ध्यान नहीं होता कि चल भी रहे हैं। उसी तरह हमारे जीवन में हर पल ऐसा सुमिरन निकलता रहे कि हम दुनियावी अपने सारे काम भी करते रहे। जैसे एक बात भी कही जाती है कि हथ कार वल दिल यार वल, कि जो हमारा दिल है इस निरंकार में ही लगा रहे और साथ ही हम अपनी चेतनता से अपने दुनियावी सारे इस दुनिया के भी काम कर लें। साथ ही जहाँ सेवा की बात आती है, सेवा भी सबसे पहले अपने मन में वो भाव लाना कि अगर हम कुछ भी, अगर फिजिकली फिट नहीं है और मन में सेवा का भाव है तो भी सेवा उसी समय कबूल हो गई है। पर अगर हमारा शरीर चुस्त भी है और हम चाहे सेवा दल रूप में होते हैं, संगत रूप में होते हैं, या और भी किसी और तरह SNCF या और जो भी होते हैं, वे अपने घर में भी माता पिता को भी पानी का ग्लास पकड़ाना भी सेवा है। तो इसमें भी हम सबको एक जो डेकोरम है, जहां हमारे मन में भाव तो है कि सेवा करनी है, पर वो बिल्कुल एक जिस तरह हमें कहा गया है उसी तरह करनी है, उसी डिसिप्लिन में करनी है। और जहां तन के अलावा मन रूप की तो मन से हमेशा हम कर ही सकते हैं सेवा, वहां हम अपने धन रूप से भी सेवा करें कि जब धन अपना अर्पण करें निरंकार का मानकर कि ये निरंकार ने ही हमको तन दिया है, मन दिया है, धन है दिया है, तो ये निरंकार के बंदों के ऊपर ही ये धन भी लगे और उसमें हमारा कोई ऐसा
छुपा हुआ मुद्दा नहीं होना चाहिए कि हम इतना धन दे रहे हैं तो उसके बदले हमें कुछ मिले। नहीं, ऐसा नहीं। जब तक हमको अपने मन से वो बात निकालनी है कि किस तरह हम हमारा जो कुछ है निरंकार का दिया है और निरंकार ने जो इतने प्यारे इंसान बनाए हैं उन्हीं के लिए है, और उसके लिए बदले में कुछ मन में हमने नहीं लिया तो ही वो सच्चे मन में सेवा कबूल होगी। और आप सबके भी वही भाव हैं जो पहले की सत्संग में सब संतों के भाव जो आप इधर से स्टेज से श्रवण कर रहे थे अभी तक, कि चाहे वो गीत रूप में थे, चाहे वो स्पीच रूप में थे, चाहे छोटे बच्चे के मुंह से निकली बात थी या किसी बुजुर्ग के, कोई बहन के, कोई भाई के, सब यहाँ पे जो भी आप सुन रहे थे बात एक ही थी कि ये जो आत्मा है इस परम पिता अविनाशी का अंश है, और ये अविनाशी हम अपनी इस जिंदगी में प्राप्त कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। जिस तरह बार बार जिक्र मीरा जी का भी हो रहा था कि इसी नगरी की वो, और बचपन से ही वो हाथ में मूर्ति तो रखती थी, पर जब रविदास जी का सद्गुरु रूप में उनके जीवन में आना हुआ तो उसके बाद ही वो उनके जो रुतबा था पहले उससे उठकर और एक इस अवस्था का, एक भक्त की अवस्था का बन गया, और उसी रूप में फिर वो जो अभी हम गीत भी जैसे श्रवण कर रहे थे वो कह रही थी कि राम रतन धन पायो, तो इससे क्या पता लगता है? इससे यही पता लगता है कि मीरा जी को भी जिस तरह इस अविनाशी की जानकारी, इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ये जो राम को पा लिया उन्होंने, पढ़ती वो शुरू से भी थी, पर जो उनको ये समझ में आया तो उन्होंने कहा कि मैंने राम को पा लिया है। इसका मतलब यही है कि इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा इस ईश्वर को पाया जा सकता है। हमारा समय बहुत ही बीतता चला जा रहा है और जितना बीत गया वो तो निकल गया हाथ से, पर जो बचा हुआ समय है उसमें हम एक एक पल में अगर अपना सदुपयोग करें उस समय का, और यही देखें कि किस तरह से अपनी जिंदगी का जो निकल गई बुरी आदतें लगी हैं या कुछ और ऐसे कर्म हैं जो एक स्वभाव में, चाहे वो क्रोध है, कोई और ऐसी बुरी आदत है, उसको बदला जा सकता है। वो अभी अपने आने वाले समय में अगर हम हर पल निरंकार से जुड़ें, यही जानते हुए कि अंग संग यही परमात्मा है जो हर पल हमें देख रहा है, तो हम ऐसी कोई जैसे जिस तरह हम अगर किसी धार्मिक जगह जाते हैं, अपने आप हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, हमारे मुंह से निकलने वाले वचन सब इतने अच्छे हो जाते हैं, और जैसे ही हम इस संसार में विचरण करते हैं, अपने काम काज पे जाते हैं, तो हमारे मुंह से भी वो अच्छे मीठे वचन की बजाय वो रूखे सूखे बोल, गालियां, ऐसा शब्द निकलता है जो किसी हालत में भी ठीक नहीं होते शब्द। तो अगर हम यही जाने कि ये प्रभु परमात्मा हमेशा साथ है, उसके भय से हमसे ये भाषा में भी सुधार धीरे धीरे होता रहेगा, और बाकी भी जो भी हमारी कोई ऐसी आदतें हैं जो लोभ, अभिमान, काम, क्रोध, कुछ भी, वो भी सब धीरे धीरे छूट जाता है। हमारे पास अपनी जिंदगी में बहुत ही चॉइसेस होती हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। जिस तरह अगर हम चाहें तो अगर टीवी देखें तो टीवी पे क्या हम न्यूज़ देखना चाह रहे हैं, या हम कोई गाना सुनना चाह रहे हैं, या इत्यादि सीरियल देखें। उसी तरह रेडियो में भी बहुत ही स्टेशन होते हैं, कोई भी लगा लें। इस तरह हम कोई पसंद अपनी चॉइस में चावल करता है, भोजन में कोई रोटी करता है, तो चॉइसेस तो हमारे पास हर कदम पे हैं जीवन के। पर जो हमारी ये विवेक है, ये बुद्धि है, ये चेतनता है, वो हमको अगर तो एक ब्रह्म ज्ञान की जानकारी रखे तो फिर हमारे वो डिसीजन भी बिल्कुल पॉजिटिव होते हैं। जिस तरह हम सोचते हैं कि हम इस अपनी चेतनता, इस बुद्धि से काम लें और इसको एक परोपकार की नजर से ही अपनी जिंदगी को आगे चलाएं, उस छायादार वृक्ष के समान जो खुद तो धूप में खड़ा होता है पर उसके नीचे जो भी आए उसको सिर्फ छाया ही देता है। उसी तरह जिस तरह एक सैंडलवुड जो होता है उसका एक खुशबूदायक इतनी खुशबू होती है उस पेड़ में,
उस पे अगर सांप भी लिपटे हों और उसको डस भी लें तो भी वो चंदन की लकड़ी ने तो बस खुशबू ही देनी है। हम इसी तरह अपने जीवन में और जो भी गुण ला सके वो कदम कदम पे ये सत्संग रूप में इकट्ठे मिल बैठ के वो गुरु चर्चा, इस तरह निरंकार की चर्चा करें। और धीरे धीरे जब तक, जैसे कबीर जी का भी उदाहरण बहुत बार आप सबने सुना होगा कि उनके पास जब एक जिज्ञासु आया तो बोला कि सत्संग में भी प्रतिदिन हम क्यों जाएं, हम ऐसा तो कोई नई बात नहीं होती, जो बचपन से सीखते आते हैं वही होता है सत्संग में। तो कबीर जी बस उसके सामने एक कील पे हथौड़ा मार देते थे। वो उस अगले दिन फिर आके सवाल देता पूछता था तो उत्तर ना देने की बजाय फिर से हथौड़ा कील पे लगा देते थे। कुछ ही दिनों बाद जब उसको समझ में आ गई बात कि इसका मतलब जिस तरह एक कील दीवार पे पक्की करने के लिए बार बार उस पे हथौड़ा मारना जरूरी है, उसी तरह हम अपने जीवन में अपने संस्कार अच्छे करें, अपनी आदतें अच्छे करें कि जिस तरह हमारे ढल जाए वो व्यवहार में, उसके लिए सत्संग भी ज्यादा से ज्यादा करें तो ही वो चीजें उस तरह सबकॉन्शियस माइंड से बैठते हुए अपनी आदत में हो जाती हैं। जैसे एक और उदाहरण इस पे हो सकता है कि एक अगर क्रिकेटर देखते हैं, जो क्रिकेट खेलते हैं सब जानते ही होंगे कि तरह तरह की बॉल्स फेस करनी पड़ती हैं एक बैट्समैन को, तो उसमें भी अलग तरीका जो होता है कि अगर तो ऐसा नहीं है कि किसी अगर कोई क्रिकेट खेल रहा है उसको बोलो कि तुम्हें खेलनी तो आती है गेम, तो तुम हर दिन प्रैक्टिस क्यों करते हो, तो वो यही आगे से उत्तर देगा कि खेलनी मुझे आती है गेम, पर जब तक अगर मैं रोज ये अभ्यास ना करूं तो ऐसा हो सकता है कि जिस तरह एक बोलते हैं रिएक्शन, कि वो गेंद अगर तेज आ रही है तो मुझे अपने बल्ले को किस तरह घुमा के मारना है, या फिर धीरे आ रही है तो किस तरह वो गेंद को रोकना है। तो ये चीज अभ्यास से ही आएगी ताकि जिस समय जरूरत हो उसी समय ऐसी गेंद का सामना करके ज्यादा रन बन पाए। उसी तरह एक और उदाहरण कि अगर एक बोरी है उसको अगर हम जहां पे भी छेद करेंगे जो उस बोरी में भरा होगा वही गिरेगा, चीनी होगी तो चीनी गिरेगी, और कोई उसमें ऐसे गंदगी या कोई कड़वी चीज होगी तो वो गिरेगी। वैसे ही हमें अपने अगर बोलचाल में, व्यवहार में हमेशा ऐसी चीज रखनी है कि हमारे को कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, एक स्थिति आ जाती है जीवन में कि एकदम से तब सोचने का समय नहीं होता, हम अंदर से जैसे होते हैं वैसे का वैसा ही बाहर प्रकट हो जाता है। तो हम अपने आप को अंदर से ही कर्म रूप में इतने अच्छे रखें कि कोई भी स्थिति हो वहां हम एकदम से जिस तरह हर एक को पसंद आए वैसा ही व्यवहार हो, वो हमारे लिए भी अच्छा है औरों के लिए भी हम अच्छे बोल बोलकर उनको भी कंफर्ट देख सकते हैं। और फिर दासी फिर से अंत में वहीं पे बात जोड़ना चाहेगी जहां से शुरू की थी कि इस तरह जहां पे हम इस परम पिता की प्राप्ति कर सकते हैं ये हो सकता है और ये इसी जन्म में हो सकता है, क्योंकि जिस तरह और हम देखते हैं कि मनोर्भव बोलते हैं मनुष्य बनना, कि इसी समय हम जब मनुष्य बनकर आए हैं तो हमारे पास ऐसी क्या चीज है जो पशुओं में नहीं है, वो यही समझ है। जो समझ हम जिस समझ हमको जो कहते हैं कि एक दृष्टि, आंखें होने के बावजूद हमें एक ज्ञान की दृष्टि का समझ हो सकती है जो हमको जीवन मुक्त कर सकती है कि हम जीते जी मुक्त हो जाएं, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वृद्ध अवस्था में ये करें कि अब जीवन खत्म हो रहा है तो अब करें, ध्यान लगाएं, ऐसा नहीं है। किसी भी अब अपनी जीवन काल को हर पल सुनहरा करने के लिए ये ज्ञान अगर हमारे पास हो तो हम जीवन मुक्त हो जाते हैं। ना कि हमारा सिर्फ ये जिंदगी संवरती है, पर जिंदगी के बाद जिसको मौत का समय बोलते हैं कि परलोक सुखी भी होता है और आगे भी सुहेला है, तो लोक सुखी परलोक सुहेला। तो ऐसे ही जो हमारी जिंदगी है वो हाथों से फिसल ना जाए और इसमें जीते जी हम अपनी जीवन में जहाँ विशालता लाएं, नम्रता लाएं, प्रेम की भावना लाएं, नफरत से दूर जाएं, इस तरह हम और अपने आप को सुधारें, हर पल सुधारें। और ये हो तभी सकता है जब बिल्कुल एक
जो कहते हैं गुरुमत की, गुरु के अनुसार चलने वाली बात की, जिस तरह हर पल अभी जिक्र भी किया था कि बार बार की ज्ञान कक्ष खुले हैं। आप सब जो भी जिज्ञासु हैं, जो है कि जीवन के बंधनों में, जिस तरह हम गीता का भी उदाहरण दें तो जहां श्री कृष्ण जी ने ये जीवन बंधन की बात करी है, वहीं पे मोक्ष और मुक्ति की भी बात करी है। वो यही कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि जिस तरह हम अपने कपड़े प्रतिदिन बदलते हैं, उसी तरह हम एक योनि से दूसरी योनि के बंधन में हमारे शरीर भी उसी तरह बदलते जाते हैं। और जब हम ये ह्यूमन बन के आते हैं तो वही चॉइस वाली बात है कि अब हमारी संभावना है, हम मनुष्य बनकर आए हैं, संभावना है कि हम बन सकते हैं, अब हम मुक्त हो सकते हैं। तो हम इस ज्ञान को प्राप्त कर लें ताकि जीवन हमारा अपने जीते जी भी, कोई चाहे हमारी परिस्थितियां कैसी भी हो, मन स्थिति एक जैसी हो, जैसी भी हो परिस्थिति एक सी हो मन स्थिति। साथ संगत जी प्यार से कहना